बहुत अच्छी स्टोरी का सारांश है कि आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका इस यूनिवर्स के प्रति, इस धरती माँ के प्रति पूर्ण आस्था आपको ऊंचाई पर लेके जाती है। एक स्टोरी है कि एक बार एक अकबर जो राजा थे वो जंगल में गए और जंगल में जाते जाते रास्ते में भूल गए वो अपने साथियों से, उनके जो मंत्रीगण थे सबसे दूर हो गए और अकेले चले गए। भीतर जंगल में जाते हुए उन्हें एक आदमी मिला, किसान, हल चलाता हुआ, और एकदम नंगा धड़ंगा सिंपल सा, और एकदम अपने मस्ती से हल चलाया जा रहा है। और अकबर को बहुत तेज़ प्यास लगी, और प्यास लगी तो उन्होंने बोला कि इसके पास ज़रूर पानी होगा। तो उससे बोला कि भैया तुम्हारे पास पानी होगा? कह रहे हाँ हाँ पानी है, ये लो पी लो। तो अकबर ने पानी पिया। कह रहे बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे कुछ खाने पीने का भी मन हो तो बता देना, कहाँ जंगल में भटक गए तुम, कौन हो? तो उन्होंने कहा भाई खाने को भी है तो दे दो। तो एक दो रोटी उसके पास थी तो वो रोटी उसको दे दी। अकबर को बहुत अच्छा लगा। अकबर ने कहा कि भाई बहुत धन्यवाद, मेरा नाम अकबर है। कह रहे कौन अकबर? कह रहे मैं इस देश का राजा हूँ और आपको कोई काम हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज से ना हम परमानेंट मित्र बन गए। तो बोले यार ये अकबर वकर तो मेरे को आता नहीं है, अकबरा क्या नाम बताया तूने? अकबरा? कह रहे हाँ। कह रहे नाम एक्चुअल में तुझे अकबरा बोला करूँगा। कह रहे ठीक है। तो वो अकबरा के नाम से उसको बुलाता था। देन वो चला गया और उसने कभी कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर मुझे याद कीजिएगा। तो एक बार बहुत ही सूखा पड़ी, और सूखा पड़ने के बाद के पास कुछ हुआ नहीं। तो उसके कारण ने कहा यार ये राजा मेरा दोस्त था, एक बार देखता हूँ। तो वो चला गया वहाँ पे। तो राजधानी में बोला मंत्रियों से भैया जो भी द्वारपाल थे कि मुझे अकबरा से मिलना है। कह रहे कौन अकबरा? कह रहे यहाँ का राजा। तो उन्होंने उसको टालने की कोशिश की, बट उन्होंने कहा भाई वो मेरा दोस्त है। तो अब उन लोगों ने सोचा बाय द वे इसको मना कर दिया तो बड़ा गड़बड़ होगा, तो देन मैं मिलवा देते हैं। तो उनसे बोला कि कोई किसान आया है, बोलता है अकबरा नाम है उसका। तो किसान अकबर ने कहा बुलाओ बुलाओ, वो तो मेरा दोस्त है भाई। बुलाया उसको। कह रहे वेरी गुड, बहुत बढ़िया चौधरी साहब आप आए, धन्यवाद। तो कह रहे अब आप जो है कम से कम एक हफ्ता मेरी साथ रहोगे और फिर उसके बाद आप चले जाना। कह रहे ठीक है। तो कह रहे मेरे साथ ही सोना है, खाना है, पीना है। अब अकबर ने उनको अपने साथ ही रखा। तो अकबर किसान देखता है कि वो सुबह जगते हुए प्रार्थना कर रहा है, दोपहर को प्रार्थना कर रहा है, 4 बजे प्रार्थना कर रहा है और शाम को प्रार्थना कर रहा है, यानी 5 बार प्रार्थना कर रहा है, ऊपर नीचे। किसान ने बोला पता नहीं क्या करता रहता है ये। तो एक दिन किसान ने बोला यार अकबरा तू करता क्या है, मैं तुझे एक हफ्ते से देख रहा हूँ ऊपर नीचे, सुबह दोपहर शाम रात लगा ही रहता है। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सुख शांति बनी रहे, मेरे देश पर कोई दूसरा राज्य के लोग आक्रमण ना करें, मेरी प्रजा सुखी रहे, सबको शांति रहे। कह रहे अच्छा, और कह रहे धन्य धान्य बढ़े, प्रसन्न चित्तता बढ़े और ऐश्वर्यता बढ़े, ये मैं रोज़ मांगता हूँ। कह रहे बहुत बढ़िया। अब उन्होंने कहा भैया मेरा बैग दे, मैं जा रहा हूँ। कह रहे क्या बात हो गई? कह रहे बात ये हो गई कि तू तो बहुत बड़ा भिखारी है, मैं तुझसे मांगने आया था कुछ कि भाई तू कुछ मेरी हेल्प करेगा, तू भिखारी है तो तू जब उससे 5 बार में इतना मांग सकता है तो मैं उसको 24 घंटे मांगूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। बोले हुआ क्या? बोले हुआ ये कि मैं तो तुझसे आया था कि भाई हमारे यहाँ सूखा पड़ी है कुछ लेने के लिए, लेकिन तू तो खुद ही बहुत बड़ा भिखारी है, तो मैं उसी से प्रार्थना करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। और वो चला गया। तो सारांश ये है कि जब आप यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं, जब आप परमात्मा पर भरोसा करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें पॉजिटिव होती हैं और आप ऊंचाइयों पर बढ़ते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी मुझे सुबह याद आई आप सारे लोगों के बीच के लिए। तो आप इसको एंजॉय करें और अपने जीवन में धारणा को लेकर के आएँ कि ये यूनिवर्स बहुत पावरफुल है। एक एक क्षण एक मन के जैसे भी भाव आते हैं उसी प्रकार की वाइब्रेशन आपकी इस यूनिवर्स में पहुंचती है और आप वैसे ही बनने लगते हो जैसा आप सोचते हो। तो विश्वास रखें अपने आप पर, विश्वास रखें यूनिवर्स पर और विश्वास रखें आप अपने जीवंतता के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।